मैंने सबसे घमंडी कर्मचारी देखा है जो महीने में केवल 5 दिन काम कर 5-6 हजार रुपए वेतन लेते हैं। मालिक भी उसे चाय और पानी लाते हैं। डर है कि वह नाराज होकर न चली जाए क्योंकि फैक्ट्री की ज्यादातर मिठाइयाँ उसके हाथों से बनती हैं। कहने का भी मतलब नहीं कि उसने पूरी मिठाई फैक्ट्री को चलाया है। लोकेन यहाँ 2 साल आधा से काम कर रही है। मालिक की उसकी केवल एक ही मांग है कि हर महीने नया डिजाइन तैयार करें, बाकी समय में तुम जो चाहो करो। आज फिर वह दिन आ गया है जब लोकेन मिठाई डिजाइन करती हैं। सबसे पहले आवश्यक सिरप को अनुपात में मिलाना होता है। जब तक वह झाग नहीं बनने फिर अगले चरण में जा सकती है। उबला हुआ सिरप पहले से तैयार किए गए सांचे में डालें। लोकेन सबसे पहले गुलाबी रंग का रंग डालकर मिलाती है। रंग को गर्म चीनी से मिलने पर वह तुरंत उबलने लगता है। इसके बाद काला और लाल रंग आता है। मुझे यकीन है आपके चेहरे पर यहाँ तक कि आप भ्रमित हैं। पता नहीं वह क्या कर रही है। डानक जियांगकांग में अब जमाव अवस्था में विभिन्न रंगों को अलग करना है। यह प्रक्रिया काफी कठिन लगती है। रंगों को अधिक समान रूप से वितरित करने के फिर उसे मिक्सर पर रखकर मिलाया जाता है। समान रूप से मिक्स किए गए चीनी के गोले को लंबा खींचकर और अनुपात में काटना होता है। नियमित लंबी पट्टियों के रूप में दबाकर काला चीनी के गोले पर लपेटा जाता है। एक परत के बाद दूसरी परत जोड़ते हुए लोकेन के अनेक प्रयासों के बाद लंबी चीनी की पट्टियां एक विशाल टुकड़े में बदल गई हैं। अंतिम चरण में इसे लाल बाहरी परत में लपेटा जाता है। मिठाई का डिजाइन अब पूरी हो चुका है। अगर आप अब भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आगे बताता हूँ। लोकेन और कर्मचारियों की सहायता से लाल चीनी के गोले को पतली लंबी पट्टियों में आकार दिया गया। गूंथते हुए और पटल का अनुपात में काटते हुए एक पूरे प्रक्रिया के बाद गिनती चीनी सामने आ जाती है। आगामी प्रक्रिया अत्यंत राहत देने वाली होगी। लंबी पट्टियों की चीनी को समान छोटे टुकड़ों में काटना। पहले जो दिखने में बिना किसी योजना के जोड़ रहा था वह एक हंसी मजाक वाले डिजाइन में बदल गया। वास्तव में लोकेन की कलात्मक प्रतिभा की प्रशंसा करनी होगी। ऐसी छोटी डिब्बे के लिए सिर्फ 200 रुपए। दोस्त इसे उचित समझते हैं। यो सीरीज एक्सक्लूसिव।